तो हेट स्पीच के मामले में सजा का ऐलान हो चुका है। कुछ खास लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, संदीप मिश्रा संविधान विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं और दयाराम भार्गव प्रवक्ता SBSP हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। निखिल, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, क्योंकि देखिए 2 साल की सजा का ऐलान हो चुका है। 2 साल या फिर उससे अधिक की अगर सजा होती है तो उसी वक्त से ये माना जाता है कि चाहे कोई विधायक हो या फिर सांसद हो, उसकी सदस्यता रद्द हो चुकी है। लेकिन अब्बास अंसारी के मामले में भी कहा जा रहा है कि थोड़ा समय का इंतजार करना होगा। निखिल, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? आपने मुझसे सवाल किया है। बिल्कुल। देखिए, अब्बास अंसारी के मामले में जब कोर्ट का फैसला आ चुका है और इस फैसले के बाद जो तस्वीर है वो बिल्कुल साफ है, पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। इसमें साफ है कि अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा हो गई। 2 साल की सजा हो गई तो अब्बास अंसारी की सदस्यता वो चली जाएगी। अब कोर्ट की तरफ से बाकायदे विधानसभा को एक पत्र भेजा जाएगा। उस पत्र में लिखा जाएगा आज की तारीख को जो फैसला सुनाया गया, उस फैसले के बाद आज की तारीख से ही अब्बास अंसारी की जो सदस्यता है वो रद्द मानी जाएगी। उसके बाद फिर कोर्ट जो है, उसके बाद विधानसभा इसका नोटिफिकेशन जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के हिसाब से चाहे MP हो, चाहे MLA हो, चाहे वो राज्यसभा सांसद हो या विधान परिषद के सदस्य हो, सबके लिए व्यवस्था की गई थी। और इसके बाद ही एक MP MLA कोर्ट बनाई गई थी, जिस MP MLA कोर्ट में जो इस तरह के लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनके मुकदमों की सुनवाई तेजी से किया जाए, इसकी गाइडलाइन जारी की गई थी। बाकायदे इसकी मॉनिटरिंग भी की जाती है। इसी मॉनिटरिंग का फैसला वजह से आप देखें तो कुछ सालों में पिछले आप लगातार जो जनप्रतिनिधि थे, उनके जो मुकदमे थे उन पर फैसला आया था। अंसारी परिवार का अपने इलाके में दबदबा था और निश्चित तौर पर जो समाजवादी पार्टी थे उससे मजबूत रिश्ते थे। ओम प्रकाश राजभर जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने गए, तब अब्बास अंसारी को उन्होंने अपने पार्टी का उम्मीदवार बनाया। और इसी से बात साफ थी कि जो समाजवादी पार्टी थी उससे अब्बास अंसारी के परिवार के रिश्ते किस तरह थे, मुख्तार अंसारी के रिश्ते किस तरह से। तो उस इलाके में जो दबदबा था, उसी दबदबे का नतीजा था ये हेट स्पीच, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को कहा था कि सरकार बनने के बाद, हमारी चुनाव के बाद अधिकारियों को देखेंगे। इस पूरे मामले में फिर पुलिस की तरफ से मुकदमा पंजीकृत कराया गया और ये आप सुनवाई देखें तो बहुत कम समय में इसे कहा जाएगा MP MLA कोर्ट में हुई और उसके बाद अब 2 साल की सजा हो गई। अब जहां तक बात अब्बास अंसारी की है, अब्बास अंसारी के पास एक रास्ता है हाईकोर्ट का। हाईकोर्ट जा सकते हैं। हाईकोर्ट 2 बातें कर सकता है। एक तो उनकी सदस्यता को बरकरार रखते हुए इस मामले में उनकी सजा पर जो है वो चर्चा कर सकता है, या फिर उनकी जो सदस्यता है और सजा है दोनों पर चर्चा कर सकता है। तो अभी ये तय करना होगा हाईकोर्ट का क्या डायरेक्शन, हाईकोर्ट में किस तरह से जो है अब्बास अंसारी जाते हैं। हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता खुला है, जिस तरह से राहुल गांधी के मामले में आपने देखा उनकी सदस्यता चली गई थी, तो अब्बास अंसारी की भी सदस्यता चली जाएगी। अब हाईकोर्ट ये तय करेगा कि आखिर इस पूरे मामले में सुनवाई में क्या होना है। जी ठीक है संदीप जी, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए कोर्ट की ओर से 2 साल का यहाँ पर सजा का ऐलान किया गया। मंसूर अंसारी को 6 महीने की सजा होती है, लेकिन अब्बास अंसारी के खिलाफ सिर्फ एक मामले नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा कि उनको 2 साल 8 महीने लगभग वो जेल में रहे और उसके बाद बीते महीने उनको जमानत मिल गई थी। लेकिन आज ये फैसला सुनाया गया है और फैसले के अनुसार जब भी किसी विधायक या सांसद को 2 साल या फिर उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उसी वक्त से वो लागू हो जाता है। अब्बास अंसारी के मामले में कहा जा रहा है कि हालांकि एक तरीके से ये साफ तो है कि शायद विधायकी जा सकती है, लेकिन अभी भी क्या यहाँ पर कोई किसी तरीके का इफ एंड बट है? देखिए, जैसी अभी चर्चा चली राहुल गांधी के मैटर की, तो मैं यहाँ थोड़ी सी तुलना राहुल गांधी के मैटर से करना चाहूंगा, क्योंकि इस मामले में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। अगर प्रदेश की विधायिका जो है आगे बढ़ करके बहुत त्वरित निर्णय ले लेती है, तो निश्चित ही सिचुएशन क्रिएट होगी जिसमें हमने देखा था कि राहुल गांधी की सदस्यता फिर से बहाल की गई। तो मुझे है कि कम से कम अपील वाले समय के लिए कम से कम थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। कोई भी फैसला लेने से पहले प्रदेश की विधायिका को, सदन को उनकी सदस्यता खत्म करने से पहले कि भाई इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख क्या होता है। अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख स्पष्ट हो जाए, उसके बाद ही अगर कुछ किया जाए, तो मुझे लगता है कि यह विधानसभा के द्वारा एक अच्छा कदम होगा। क्योंकि एक बार अगर उन्होंने कदम उठा लिया तो फिर अगर हाईकोर्ट में कोई ऑर्डर आता है तो उसके बाद उन्हें रिवर्स करनी पड़ेंगी चीजों को, जो कि एक मुश्किल सी एक्सरसाइज होगी। और यहाँ पर इस चीज से मुझे लगता है कि विधानसभा को परहेज करना चाहिए जो है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। और भी हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। नितेंद्र यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ चुके हैं।
और साथ ही साथ हमारे साथ वंश बहादुर भी संवाददाता मऊ से जुड़ चुके हैं। लौटेंगे आपके पास नितेंद्र जी, लेकिन सबसे पहला सवाल आपसे भी रहेगा दयाराम भार्गव जी। समाजवादी पार्टी के साथ आपका गठबंधन था उस वक्त, और अब्बास अंसारी कहते हैं कि 6 महीने के भीतर में सबका हिसाब किताब होगा और 6 महीने तक किसी की भी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, लेकिन कोर्ट की ओर से 2 साल के सजा का ऐलान हो चुका है। देखिए स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी के विधायक है अब्बास अंसारी, और चूंकि ये नेता जो है समाजवादी पार्टी के रहे, गठबंधन में जो सीटें मिली थी स्वयं श्री अखिलेश यादव तक उनके साथ सीटें थी। हमको 4 सीटें मिले थे, 17 में से हम 4 लड़ाए थे। बाकी जितने भी चुनाव लड़ने वाले नाम दिए थे वो श्री अखिलेश यादव जी ने अपने नेताओं को दिया था, जिसमें कि आप देख लीजिए जखनिया से जो बेदीराम उनको भी दिया था, रसड़ा से महेंद्र चौहान को दिया था, बेलथरा से हंसूराम को दिया था, सलेमपुर से मनबोल प्रसाद को दिया था, रामकोला से पूर्णवासी को दिया था, गड्ढा से जो है अशोक चौहान को दिया था, महाराजगंज सदर से गीता रत्ना पासवान को दिया था, और घनघटा से अलगू चौहान को दिया था, और महादेवा से दूध राम को दिया था, और मनोज कुमार राजवंशी को मिश्रिक से दिया था। तो ये और इसके बाद जो है श्रीमती पूजा सरोज का, और फिर जाफराबाद से जो है जगदीश राय है, अजगरा से सुनील सोनकर थे, और मऊ सदर से अब्बास अंसारी। ये सारे नेता समाजवादी पार्टी के हैं, लेकिन चूंकि सिंबल हमारा था तो विधायक हमारी पार्टी से। अब बात आती है सजा की। देखिए ये कोर्ट का काम है, ये कोर्ट क्या निर्णय देता, हम लोग कोर्ट के ऊपर, हम लोग संविधान को मानते हैं, हम लोग कानून को मानते हैं। कानून जो काम करेगा, कोर्ट जो काम करेगा उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। ठीक है, नितेंद्र यादव जी आपका रुख करते हुए, समाजवादी पार्टी के नेता थे लेकिन टिकट सुभाषपा का था, ये कहना सुन भी लिया आपने, दयाराम भार्गव का कहना है, लेकिन बार बार अब सवाल यही है कि लोगों को चुन चुन के, आप लोग कह रहे थे कि लोगों को चुन चुन के, एक विशेष वर्ग को चुन चुन कर उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई जा रही है, लेकिन ये फैसला कोर्ट का है। क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस पर? जी धन्यवाद। देखिए आज जो भी माननीय न्यायालय का फैसला है, फैसला सर्वोपरि होता है। न्यायालय के फैसले पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती है। माननीय न्यायालय का जो फैसला है उसको सभी लोग मानेंगे, और उसके तहत जो भी वैधानिक कार्रवाई की जाती है की जाएगी। अब ये देखना है कि सरकार इस पर कितनी गति पकड़ती है, क्योंकि बहुत सारे मामले हमने देखे, इनके रामदुलार गौड़ को सजा हुई थी तो 4-6 महीने तक कोई बात ही नहीं हुई थी। सैनी थे, 4-6 महीने तक कोई प्रक्रिया नहीं हुई थी। और जैसे अभी आपने जिक्र किया था राहुल गांधी का, तो इधर फैसला टाइप हुआ था और उसकी कॉपी भी हो गई, और सारा चीज गुजरात से दिल्ली और दिल्ली से पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट से सुबह तक फैसला हो गया था। तो ये तो सरकार पर निर्भर करता है कि किस गति से कौन सी प्रक्रिया होती है, उसके अनुसार आगे लोग करेंगे, और वो हमारी पार्टी के विधायक नहीं है, सही बात है। अब बाकी रही बात राजनीति में किसके किससे रिश्ते होते हैं, कौन किस पार्टी से चुनाव लड़ता है, कब पार्टी छोड़ के भाग जाता है, विपक्ष उसको क्या कहता है। राजभर जी अभी इन्होंने पूरी लिस्ट गिना दी, पहले यही बस सुभाषपा के प्रवक्ता हमारे साथ बहुत लंबे समय बैठते हैं, तो ये गिनाया करते थे, मैंने इस जात को टिकट दिया, इस जात को दिया, राजभर को दिया, चौहान को दिया, रघुवंशी को दिया, फलान। अब इन्होंने, और समाजवादी पार्टी ने क्या किया, आज वही सारे नेताओं के नाम हमारी पार्टी में गिना रहे हैं कि इनकी टिकट, ये तो समाजवादी पार्टी के नेता थे। तो अच्छी बात है, वो जो कह रहे हैं वो बात में स्वीकार करता हूँ, वो सारे हमारी पार्टी के नेता हैं और हमारे साथ जुड़े रहे। हम पिछड़ों की बात करने वाले लोग हैं, और सबका सब जो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात करने वाले लोग हैं। जो फैसला माननीय न्यायालय का है उसको माना जाएगा, और सबको मानना भी चाहिए, और सरकार को अपने तरीके से जो कार्रवाई करनी वो कार्रवाई करेगी। इस पर समाजवादी पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ठीक है निखिल, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए अब्बास अंसारी के खिलाफ कितने साल की सजा होगी, क्या फैसला होगा, इसे लेकर सुबह से ही लोगों की नजरें टिकी हुई थी, लेकिन इस पूरे 2 से ढाई साल के अगर हम इस टाइमलाइन को देखते हैं, 3 मार्च को उनकी ओर से विवादित बयान दिया जाता है, खुले मंच से वो कहते हैं कि 6 महीने तक किसी का भी तबादला नहीं होगा, कोई अधिकारी कहीं नहीं जाएगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का कोई क्यों ना नेता रहा हो, और सिर्फ ये एक पहला मामला नहीं है, विधानसभा चुनाव के मामले में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए, बीजेपी दोबारा से चुन के आती है, तो हमने देखा कि कई लोगों के खिलाफ हेट स्पीच का भी मामला दर्ज हुआ था, और अभी तक कई मामलों में सुनवाई चल रही है। किसी को लेकर कभी किसी दिन कोई सुनवाई होती है, कभी कोई फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है।
देखिए, चूंकि जो भी इस तरह के मामले थे वो सारे मामले एमपी एमएलए कोर्ट में सुने जा रहे हैं और एमपी एमएलए कोर्ट में लगातार हर मुकदमों में तारीख चल रही है। कभी कभी कोर्ट की जो प्रोसेसिंग है उस पर भी निर्भर करता है किस मामले में फैसला कितना आएगा और कहां पर कितने मुकदमे पेंडिंग में है। जैसे मान लीजिए किसी जनपद में मुकदमे ज्यादा पेंडिंग है तो वहां पर किसी मामले में फैसला आने में वक्त लगेगा। लेकिन जहां तक बात अब्बास अंसारी के मामले की है, इसमें लगातार चूंकि तारीखें लगती रही, कोर्ट की जो व्यवस्था थी उसमें किसी तरह का व्यवधान नहीं हुआ, लिहाजा कोर्ट ने इस पूरे मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने पूरा फैसला सुनाया। इस फैसले में जो साफ हो गया है कि अब 2 साल की सजा के बाद वो विधानसभा के सदस्य नहीं रह जाएंगे अब्बास अंसारी, और उसके बाद उन्हें अब हाईकोर्ट का रास्ता ही अपनाना पड़ेगा, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। तो ये एक जो समीकरण कम से कम दिखाई पड़ा है। इसके बाद जो राजनीतिक गलियारा है उसमें बहुत चर्चा शुरू हो गई है कि अब तो ओम प्रकाश राजभर को एक नया उम्मीदवार भी ढूंढना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी उन्हें ये सीट वापस आप इस नए गठबंधन में देगी नहीं देगी, और जब देगी तो मान लीजिए पिछली बार जब चुनाव इस सीट पर हुआ था तो अब्बास अंसारी चूंकि समाजवादी पार्टी के नेता, लंबे समय तक उनके परिवार के लोग रहे, समाजवादी पार्टी से संबंध रहा है, तो समाजवादी पार्टी का वोट भी ट्रांसफर हुआ था। वो अब आने वाले चुनाव में होगा कि नहीं होगा, तमाम समीकरणों पर अभी से काम शुरू हो गया। लेकिन अभी जैसा मैंने बताया कि हाईकोर्ट का एक रास्ता है। हाईकोर्ट अब्बास अंसारी को इस पूरे मामले में राहत दे सकता है और नहीं भी दे सकता है। बहुत सारे मामलों में देखा गया है कि राहत मिली और बहुत सारे मामलों में देखा गया राहत नहीं मिली। तो जिस तरह का ग्राउंड कोर्ट के सामने रखा जाएगा उसके बाद कोर्ट का फैसला होगा। फिलहाल जो अब्बास अंसारी है उनकी सदस्यता जा चुकी है, अब उनको 2 साल की सजा हो चुकी है इस मामले में। जी ठीक है संदीप मिश्रा जी, मैं चाहूंगी कि आप इस बात पर थोड़ा और प्रकाश डालें, क्योंकि देखिए मामले कई हैं। हमने अक्सर देखा है कि चुनाव के समय में कुछ विवादित बयान दे दिए जाते हैं और सालों तक मुकदमा भी चलता रहा है। 2022 में अब्बास अंसारी की ओर से कहा गया कि हम अधिकारियों को देख लेंगे, तो कई धाराएं उनके खिलाफ लगी थी। लोक सेवा में बाधा बनने का हो, चाहे फिर चुनाव प्रक्रिया में बाधा बनने का हो, सरकारी अफसरों को धमकाने का मामला हो, या फिर पूरे तरीके से षड्यंत्र करने का मामला हो, कई धाराएं उनके खिलाफ लगी है और उनके तहत पूरे कोर्ट की ओर से टिप्पणी भी की गई है। इसके अलावा उनके खिलाफ कई ऐसे मामले चल रहे हैं। सारी प्रक्रिया एक साथ कैसे होगी? क्या उनके पास विकल्प भी होता है? हाईकोर्ट पहुंचते हैं, अगर हाईकोर्ट का कुछ फैसला होता है उसको वो चैलेंज करते हैं, फिर वो सर्वोच्च न्यायालय पहुंचते हैं, तो ये पूरी प्रक्रिया कैसी होगी? देखिए, एक बात तो हमें समझना पड़ेगा कि अभी हो रही हैं छुट्टियां, हाईकोर्ट में भी छुट्टियां हो जाएंगी कुछ समय के पश्चात जो है। तो अगर वो शीघ्रता करते हैं तभी उन्हें कुछ रिलीफ मिलेगी, नहीं तो वैकेशन बेंच के सामने जो है अपने मैटर को रख पाना एक तरह से कहें एक कड़ा टास्क होता है, जिसको शायद उन्हें लीगल टीम को ही निपटना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान स्थिति में देखिए, अगर इनको जो सजा हुई है वो सेक्शन 189 में मैक्सिमम सजा थी 2 साल की, तो 189 में ही सजा थी। बाकी सब सेक्शंस में जो पनिशमेंट थे वो 1 साल 6 महीने इस तरह के थे। तो यहाँ पे कोई गंभीर मामला नहीं है और मुझे लगता है कि हाईकोर्ट से जरूर इनको रियायत मिलेगी और रिलीफ मिलेगी। हाँ, ये बात अलग है कि अगर हाईकोर्ट से रिलीफ नहीं मिलती है तो कितनी तेजी से यह सुप्रीम कोर्ट तक आते हैं और क्या राहुल गांधी की तरह ही तेजी दिखाते हैं। इन सब मामलों पर बहुत सारा निर्भर करेगा कि उनकी विधायकी रहेगी या जाएगी, क्योंकि विधायकी जो है अगर एक निश्चित सीमा तक हाईकोर्ट से कोई स्टे नहीं आता है तो निश्चित ही विधानसभा कार्यवाही अपनी करके उनकी सदस्यता को खत्म करने का आगे कदम बढ़ाएगी और नया नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन जरूर जारी करेगा जो है। एक और मेरा सवाल होगा, क्योंकि राहुल गांधी के मामले से इसे जोड़कर लोग देख रहे हैं और कह रहे हैं कि जितनी फुर्ती से उनको तुरंत उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, फिर उसके बाद जब वो कोर्ट का रुख करते हैं तो उसके बाद सदस्यता बहाल भी हो जाती है। हालांकि राहुल गांधी के खिलाफ हमने देखा कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में जहां जहां पर वो बयान देने के लिए पहुंचे थे, प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे थे, सभी लोगों की तरफ से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। लेकिन अब्बास अंसारी के अगर हम मामले में देखते हैं, सब इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद की ओर से ये पूरा मुकदमा दर्ज कराया गया था। क्या मतलब इसमें समानताएं हैं और अलग भी कैसे है ये केस? नहीं, देखिए यहाँ पर 2 चीज अलग है। पहली बात तो ये है कि आपने इलेक्शन प्रोसेस को जो है डिस्टर्ब करने की कोशिश की। दूसरी, ऑन ड्यूटी पब्लिक सर्वेंट को आपने जो है थ्रेटनिंग करी और इंटिमिडेशन किया। तो ये सारे, माना कि सजा इसमें कम है लेकिन जो मामला है वो बहुत गंभीर है। और ऐसी स्थिति में मुझे थोड़ा सा लगता है कि हाईकोर्ट दूसरी तरफ भी करवट बदल सकती है और ऐसी स्थिति में राहुल गांधी से तो इसकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ वीडियो फुटेज भी लोगों के सामने आ गए। एविडेंस जब सामने होते हैं तो वहां पर किसी ट्रायल की आवश्यकता नहीं पड़ जाती है, बस और बस देखना होता है कि वीडियो जेन्युइन है, ओरिजिनल है और इसी पे कोर्ट आगे बढ़ती है। तो यहाँ मामले में एक एविडेंस सामने होने के नाते थोड़ा बचना मुश्किल मुझे दिख रहा है।
ठीक है, दयाराम भार्गव जी, आपका रुख करते हुए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को आपने सुना, उन्होंने कहा कि आपने एक लंबी चौड़ी लिस्ट गिना दी और कहा कि जब 2022 में विधानसभा चुनाव का समय आया था तो आप लोगों की भी ओर से एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी गई थी, फहरिस्त की गई थी कि इस जाति का यहाँ पर वोट मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, और समीकरण भी अब बनने लगे हैं, क्योंकि अब उम्मीद यही है कि ये सीट रिक्त घोषित हो जाएगी और उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया हो जाएगी। लेकिन अगर कीचड़ समाजवादी पार्टी पर उछले हैं तो कहीं ना कहीं उनकी छींटें आप तक आ रही है। अब ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि आपने मीठा मीठा गप गप कर लिया, कड़वा कड़वा थू थू कर दिया कि अब तो आपका समाजवादी पार्टी से कोई नाता ही नहीं है। देखिए प्रीति जी, मैं इतना बताना चाहूंगा कि जिस समय 2022 का चुनाव था, हमारी पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक थी, तो उस संसदीय बोर्ड का मैं भी सदस्य रहा, 21 का कोर कमेटी का मैं मेंबर रहा। जब इस बात की चर्चा हो रही थी, आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर ने जिन जिन सीटों को लेके अपने नेताओं को, जहां जहां वंचित शोषित समाज और पिछड़ा समाज की बात थी और अल्पसंख्यक के जो वंचित पायदान पिछड़े समाज के लोग थे, जिसे आप उसको समझ लीजिए, तो वो चीजों को लेकर के एक लिस्ट जो है श्री अखिलेश यादव को दिया गया था कि हमारे नेता यहाँ है, इस समाज का इतना इतना वोट है, इनको अगर टिकट दिया जाए तो हम सरकार बना लेंगे। तो श्री अखिलेश यादव जी हाँ करते रहे, लेकिन उस वंचित समाज को, शोषित समाज को, अति पिछड़ा समाज को इन्होंने देने का काम नहीं किया। अंतोगत्ता जब 2-4 दिन रह जाता था तो वहां से सीधे एक डाल करके और वो हाई कर देते थे कि वहां से वो चुनाव लड़ेगा नेता। अब हम गठबंधन में थे, चाहते, हमने कहा था और आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर ने श्री अखिलेश यादव से कहा था मंचों से कि हम आपके साथ में, अगर सपा हमें अखिलेश यादव जी एक भी सीट नहीं देंगे तब भी हम गठबंधन में बने रहेंगे। तो हम तो इनकी उन चीजों को निभाने का काम किए, ये नहीं कह सकते। अगर आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर का श्री अखिलेश यादव ने कहना माना होता तो तस्वीर उत्तर प्रदेश की कुछ और होती प्रीति जी। जो आज तस्वीर, वो तस्वीर नहीं होती। गठबंधन धर्म का मतलब होता है कि जिसको आप सहयोगी के तौर पे जो सीटें आप दे रहे हैं, उन सीटों पे वो स्वेच्छा से अपने नेताओं को, अपने पदाधिकारी को, जिसको चाहे लड़ा सकते हैं, वो गठबंधन धर्म है। ये गठबंधन धर्म नहीं है कि आप सीट भी दे रहे हैं और नेता भी अपना चुनाव लड़ा रहे थे। ये कौन सा गठबंधन धर्म है? ठीक है, जवाब दीजिए इस पे नितेंद्र यादव जी। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने अपने टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से उस वक्त गठबंधन किया था, आपने अपनी सीट भी चुनी, बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप, आपने अपनी सीट भी चुनी, अपने लोगों को भी वहां पर लड़वाया, और उसके बाद मतलब अब आप उन पे दोष मढ़ रहे हैं। कहने का काम कि अब पूरा किया धरा जो है वो ठीक रहा, अब आप लोग सुभाषपा के ऊपर फोड़ रहे हैं, लेकिन लोग तो आपके ही थे, टिकट बेशक सुभाषपा का था। नहीं, मैं बिल्कुल सुभाषपा पे कोई ठीकरा नहीं फोड़ रहा हूं। मैं कोई सुभाषपा का, देखिए इन्होंने जो नाम बताया इसमें बहुत सारे तो सुभाषपा के पहले से पदाधिकारी थे। अर्घवंशी जिसकी बात करें वो इनका पदाधिकारी नहीं था, प्रदेश का अध्यक्ष था। अब यह उस अर्घवंशी को भी बता रहे हैं कि हमारा आदमी था। अगर हमारे आदमी से इनकी पार्टी चल रही थी तो इससे ज्यादा और शर्मसार क्या बात है। रही बात पिछड़े समाज के तमाम सारे नेताओं को उस समय जो लिस्ट इन्होंने दी थी उस पर आपसी सहमति से टिकट दिए गए थे। अगर अब आज ये गठबंधन धर्म बता रहे हैं, अगर इनको पसंद नहीं थे कैंडिडेट, वो अगर कैंडिडेट हमारे थे तो इनको हमारे साथ नहीं लड़ना चाहिए। जैसे आज छोड़ के चले गए, ऐसे उसी समय छोड़ देते, क्या समस्या थी? ये कोई बात नहीं थी। लेकिन आज चूंकि अब ये दूसरे दल के साथ हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से बात किया करते हैं, और ये ठीक है कि हमने जिनको टिकट दी गठबंधन में जो हमारे साथ थे, हमने उनको चुनाव लड़ाया, सुबह उन्हीं सीटों में जीते और हार। आज मैं अभी कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, अगर ये सीट हार जाए या ये अभी सदस्यता अब्बास की चली जाए, यहाँ समाजवादी पार्टी कैंडिडेट देगी, सुभाषपा अपना कैंडिडेट लेके आए और देखते हैं जरा ये कैसे चुनाव जीतते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप लोग पीडीए का हल्ला मचाते हैं, लेकिन पीडीए के तहत आप लोग किसी को टिकट देते नहीं है, वो कह रहे हैं। दयाराम भार्गव जी जिनको दिया था ये कौन लोग थे? जितनी लिस्ट नाम इन्होंने गिनाए, जितने नाम गिनाए इनमें से जरा एक नाम बता दीजिए कौन पीडीए नहीं है। जितने नाम इन्होंने बताया, हमने टिकट इनको दी थी, ये इनमें से बता दीजिए पीडीए कौन नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। निखिल, आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब्बास अंसारी को हेट स्पीच के मामले में 2 साल की सजा सुनाई जा चुकी है और विधायकी को लेकर अब संशय बरकरार है। हालांकि कयास अब यही लगाए जा रहे हैं कि विधायकी अब उनकी जा चुकी है और आगे की जो प्रक्रिया है राजनीतिक पार्टियों के लिहाज से वो भी शुरू हो चुकी है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।